अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उम्रा पैकेजेस की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। आखिर उम्रा पैकेजेस की कीमतें कम क्यों हुई है, इनकी बड़ी वजूहात क्या है और अब उम्रा पैकेज कितने का मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए, इस वक्त जो उम्रा पैकेज है ना, वॉकिंग डिस्टेंस होटल जो 800-900 मीटर फासले पे मिलते हैं। मदीना पाक में तो 500 मीटर फासले पे भी मिल जाता है। असल मक्का पाक में मसला होता है, वहाँ पे हमें 800-900 मीटर फासले पे जो पूरा 21 दिन का डायरेक्ट एयरलाइन के साथ उम्रा पैकेज मिल रहा था, वो कराची से 2,20,000 रुपये का। जबकि अगर हम बाकी पाकिस्तान के शहरों से देखें तो एयरलाइन टिकट एक्सपेंसिव होती है, पैकेज महंगे बनते हैं। तो दूसरे शहरों से 2,70,000 रुपये, 80,000 रुपये इतने का पैकेज बन रहा था। और शटल होटल के साथ देखा जाए तो कराची से 2,10,000 रुपये का 21 दिन का डायरेक्ट एयरलाइन के साथ पैकेज बन रहा था। और पाकिस्तान के दूसरे शहरों से 2,45,000 रुपये का जो सबसे सस्ते से सस्ता शटल होटल के साथ पैकेज वो बन रहा था, जो कि एक आम उम्रा ज़ायरीन के लिए बहुत बड़ा बर्डन था। और जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता वो तो उसकी यही कोशिश होती है कि 2 लाख से सस्ता हमें उम्रा पैकेज मिल जाए ताकि हम बासानी उम्रा कर लें। क्योंकि कोई पाकिस्तानी 1 लाख रुपए मतलब कि 1,1200 सऊदी रियाल जो है ना, ये उम्रा पे वहाँ पे एक्सपेंस भी आ जाता है। हमने खाना पीना होता है, ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी होती है ज़ियारत के लिए, फिर एंड पे शॉपिंग करनी होती है फैमिलीज़ के लिए, और खजूरें भी लेनी होती है। तो अखराजात तो अच्छे भले आ जाते हैं। मैंने एक जो एक्सपीरियंस किया था, खजूरें, छोटी मोटी शॉपिंग, चॉकलेट्स वगैरह और इस तरह छोटे छोटे गिफ्ट्स जो फैमिलीज़ के लिए लेके आते हैं ना, ये 600 रियाल आपका लाजमी लग जाता है। और 500-600 रियाल ही हमारा 21 दिन का खाने पीने पे लग जाता है। क्योंकि सिर्फ हमने नाश्ता या रोटी वगैरह को कंसीडर नहीं करना होता, हमने साथ देखना होता है कि हम अलबैक भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, एक्स्ट्रा फ्रूट्स वगैरह भी लेते हैं, सम टाइम फास्ट फूड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो एवरेज एक लगाए तो 21 दिन का हमें तकरीबन 600 सऊदी रियाल खाने का पड़ जाता है। वरना अगर थोड़ी बहुत बंदा कंजूसी से इस्तेमाल करे तो 300-350 रियाल में भी हो जाता है। दोस्तों सुनने में यही आ रहा था कि सऊदी एयरलाइन ने जो $100 तकरीबन 28,000 रुपये एयरलाइन की कीमतें बढ़ाई हुई थी, इसकी वजह से अनकरीब दूसरी एयरलाइनें अपनी टिकटों में इजाफा करने लगी थी। वैसे पहले भी इजाफा हुआ है, मज़ीद इजाफा करने लगी थी, लेकिन जैसे ही ईरान इसराइल वार का खात्मा हुआ है, इनकी आपस में मुफाहमत हो चुकी है। इसकी वजह से अब एकदम से फ्यूल प्राइसेस गिरे हैं। और जिन एयरलाइनों का खदशा था कि वो अपनी टिकट मज़ीद बढ़ाएंगे, उन्होंने अब टिकट बढ़ाना नहीं बल्कि टिकट को कम करना शुरू कर दिया है। जिसकी वजह से आने वाले आप चंद दिनों के अंदर अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर देखेंगे उम्रा पैकेज में नुमाया कमी नज़र आएगी। और उम्रा पैकेज प्राइजेज बड़ी तेज़ी के साथ नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। इनिशियली मेरे अंदाजे के मुताबिक 10 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे 15 से 20,000 रुपये उम्रा पैकेजेस में कमी आएगी। सेकंड जो बड़ा मसला था वो ये है कि हज के फौरी बाद बहुत ज़्यादा बर्डन था। और उम्रा पैकेज, एक तो उम्रा वीज़ा जो था इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 3 महीने का फैमिली विजिट वीज़ा नहीं मिल रहा था, सिर्फ 30 दिन का मिल रहा था। तो अब 90 डेज़ का फैमिली विजिट वीज़ा मिलने की वजह से एक तो कंपनीज का कोटा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बहाल हो जाएगा, दूसरा उम्रा डिमांड में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से उम्रा पैकेज की कीमतें काफ़ी ज़्यादा नीचे आएंगी। थर्ड नंबर पे एक और बात बताता चलूँ कि आप तमाम अफराद को पता है कि 17 अगस्त से सऊदी एयरलाइन की प्रमोशन निकलती है, 50% तक डिस्काउंट मिलता है। और इसके बाद मुख्तलिफ दूसरी एयरलाइनें भी देखा देखी, कोई 20%, कोई 30%, कोई 40% डिस्काउंट देती हैं, जिसकी वजह से मुहर्रम के आखिर में उम्रा ज़ायरीन की तादाद में कमी देखने को मिलती है। एयरलाइनें किराए भी कम कर देती हैं, डिमांड में भी कमी आ जाती है, इस वजह से भी उम्रा पैकेज सस्ते होते हैं। और फिर दिसंबर की छुट्टियों तक उम्रा पैकेज सस्ते ही देखने को मिलते हैं। मेरी दुआ है चैनल सब्सक्राइब करने वालों को और मेरे व्यूवर्स को कि अल्लाह पाक इनको बादब आसानी के साथ उम्रा की बार बार सादत नसीब फरमाए। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई से नई मालूमात मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।